महू में गाए मेघ मल्हार व भय, मुझको माँ शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार व भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार व भय। मैं तो माँ बीना पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता। मेरा संकट समझिए। जिंदाबाद। मैं प्रोफेसर था कानून का और मैंने कुछ दिन नॉइज पॉल्यूशन पढ़ाया, ध्वनि प्रदूषण। जिन दिनों में ध्वनि प्रदूषण पढ़ा रहा था 95-96 में, तो सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर हुई जो मैंने बनाई थी कि रात के 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 1996 में एक फैसला आया था, वो रिट हमारी थी कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, और इस कानून को मैं पिछले 30 साल से तोड़ता चला रहा। मेरा नंबर 10 बजे तक आता नहीं है। आज भी 11 बजे का समय तय था और इन कवियों ने तय करके 11 बजाए ताकि इसको वो समय मिले जो एक्स्ट्रा है। नहीं सर, इसमें भी धोखाधड़ी अलंकार है। लटूरी लठदी, आपका तो नाम ही धोखाधड़ी अलंकार है। क्या बात है। बहुत प्यारे कवि हैं हमारे, उन्होंने आपके चेहरों पर देखिए। लेकिन एक बात सुन लो, मैं और कवियों की तरह नहीं हूँ, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा कवि हूँ। शशिकांत कह रहा है ओह, इससे तो मेरी डिग्री बोलनी नहीं आती जो मैंने कर रखी है। मैं हंसी में नहीं कह रहा ये बात। मैंने आज से 30 साल पहले LLD की थी, जो कानून पढ़ने वाले कोई होंगे तो जानते होंगे। ये दुनिया की कानून की आखिरी पढ़ाई है। शशिकांत ने पूछा भाई साहब क्या किया? मैंने कहा LLD की। बोले LLM? मैंने कहा LLM की बहुत बात होती है ये। तो इसमें तो आप B.Ed नहीं कर सकते थे? मुझे उस दिन पता चला कि इसने बिहार में टॉप किया था एक बार। लेकिन साहब एक तो बात है, यादव साहब ने एक तो बात ठीक कही कि जब यही काम करना था जो वो कर रहा है, क्या कर हुआ है? अच्छा, सबने बहुत अच्छा पढ़ा, हंसते हंसते आप थक गए, वीर रस की कविताएं सुनते सुनते ताली बजाकर आप थक गए, कभी सुनता सुनते आप थक गए। जिसका सबसे बाद में नंबर आता है उसका कष्ट जानते हो आप? आपने कभी ठेले पर कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? कल्पना करना मेरा कष्ट क्या है। कोल्हू में गन्ने का रस, गन्ने को एक बार कोल्हू में डालते हैं और उसको पीछे से हटा करके फिर दोबारा कोल्हू में डाल देते हैं, और कई बार तो 3 बार उठा करके कोल्हू में डाल देते हैं। और जब वो गन्ना बिल्कुल खुक्कस खोई हो जाता है, तब मुझसे कहते हैं कि इसमें रस निकाल के दिखा दे। मैं नींबू फंसा के कोशिश करता हूँ, लेकिन सच आप बहुत अच्छे से होता है। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इतने छोटे अंचल में इतने लोग कविता सुनने वाले मिलेंगे, और वो आर्य समाज के लोग, पद्धति के लोग हैं। मेरा दृढ़ मत हो गया कि महानगरों में धन कविता सुनता है, छोटे अंचलों में मन कविता सुनता है। मैं एक अपनी बहुत आसान कविता सुनाता हूँ, सबसे आसान, जिसमें मैं आराम से आप तक पहुंच जाऊंगा। उसके बाद एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा जिसमें आप मुझ तक आएंगे। 1, 2, 3 कविताओं के थोड़े थोड़े हिस्से सुनाता हूँ, पूरी कविता कोई नहीं सुनाऊंगा क्योंकि समय नहीं है और मुझे नहीं पता मुझे कब तक पढ़ना है, क्योंकि मैं जब तक 5-6 कविताएं नहीं सुना लेता मेरा गला नहीं खुलता। लेकिन एसपी साहब बैठे हैं तो कानून का क्या डर। अगर कानून कुछ कहेगा तो उनसे कहेगा, हमसे थोड़ा ही कहेगा, हम तो मेहमान हैं तुम्हारे। CDO साहब बैठे, लेकिन मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। जिस इलाके के अधिकारी कविता सुन सकते हैं, माने वो दिल से संवेदनशील हैं, और वो संवेदनशील हैं, मैं बता के जा रहा हूँ, जीवन भर के लिए याद कर लेना ये बात। जिन अधिकारियों में संवेदनशीलता है वो कभी जनता के साथ अन्याय नहीं कर सकते, उनके हाथों से अन्याय हो ही नहीं सकता। मैं अपने अधिकारियों का बहुत आभार मानता हूँ, जो भी यहाँ आर्य समाज के पदाधिकारी, सबका अभिवादन करता हूँ। मेरी उम्र इन कवियों से थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए मेरा नंबर बाद में आया। जो लोग खड़े हैं बैठ जाए, आपसे कह रहा हूँ जो कैप लगाए खड़े हैं।
सफ़ेद मोबाइल, ये पीछे का बंद कर दीजिए। आप मुझे देखें, स्क्रीन नहीं देखिए। स्क्रीन मत देखिए प्लीज़, बंद कर दीजिए स्क्रीन और मुझे देखिएगा। मैं बुरा कवि नहीं हूँ। बंद हो गया? मैं भी सबसे आसान कविता मेरी, क्योंकि पहली बार आया हूँ इसलिए पुरानी कविता है, ये नई नहीं है। लेकिन नेता कविता को पुरानी होने ही नहीं देते। कुछ ना कुछ ऐसे निकल आते हैं कि हमारी पुरानी कविता भी आपको लगेगी इसने कल ही लिखी है। और आप उदाहरण दे सुनना। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदनवन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के घनघन के। तब तक के खाना तालियां नहीं भरकर मैं आपको जोश में भरने के लिए आया हूँ। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिलिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिलिया कुमकुम रोली के। मैं झोंपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ। स्वागत। किसान की झोंपड़ी, झोंपड़ी के आंसू, आंसू की वेदना, वेदना की त्रासदी 52 साल से देश में गा रहा हूँ। और मैं किसान का बेटा हूँ। जब भी कविता पढ़ने का मौका मिलता है मैं ये सूचना देता हूँ मैं किसान का बेटा हूँ। जानते हो क्यों? मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था। चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, सामने बैठे कविताएं सुन रहे थे। मैंने 1 घंटे कविताएं सुनाई तो मंच पर आकर बोले, अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता फिरा कि मैं किसान का बेटा हूँ। फिर मुझसे कहा गया कि पहले चाय वाले का नंबर है। अच्छा, मैंने अपने को वेटिंग में रख लिया, फिर चाय वाले का पहले नंबर है तो उनको बन जाने दो। मैंने अपने को वेटिंग में कर लिया। लेकिन मेरा कष्ट ये है, अब मुझे सूचना दी जा रही है कि इसके बाद गाय वाले का नंबर है। तो मैंने सोचा मेरे भाग्य में तो कविता ही सुनाना लिखा है। सुनिए, इसमें इन सब कवियों ने जो बहुत अच्छा असर आप पर डाला है मैं उसे कम कर रहा हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा खत्म करूंगा। क्योंकि मैं वापस बैठो, ए आर्य अब उठना मत। मैं पहली बार आया हूं इसलिए जानते नहीं हो आप। मैंने जिन सरकारों में कविताएं लिखी है ना वो बैठ गई। आप मुझे जुड़कर सुनो, एक एहसास दे रहा हूं आपको। हरिओम पवार किसी कवि का नाम नहीं है, एक जलती हुई आग का नाम है हरिओम पवार। ऐसी आग का नाम हरिओम पवार है जिसको छुओगे तो जलोगे भी तुम, और छू नहीं सके तो छूने के लिए तरसोगे भी तुम। ये दावा तो मैं करता हूं। मैं झोंपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। एक एक चित्र देखना, कहाँ बनेंगे पूजा के घर, कहाँ बनेगी राजधानी, कहाँ बनेंगे पूजा। थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ाइए। कहाँ से है भैया? वॉल्यूम बढ़ा दो जरा इसका। आपके बहुत बढ़िया माइक है, बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम है। रिकॉर्डिंग बंद कर दो और थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो और बहुत हल्की इको डाल दो। सुन रहे हैं ना? हिंदी आती है ना? वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा सा। अच्छा, मैं अपना बढ़ाऊं तो इसका कम मत करना। कई बार होता मैं अपना बढ़ाता जाता हूँ, ये इसका कम करते चले जाते हैं माइक। वो ये सोच के कि इतना क्यों चिल्ला रहा। कहाँ बनेंगे पूजा के घर, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडलों और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी। प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सौंफ चिरैया सोने कंडे पंछी गाना भूल चले। आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से कष्ट मिला, पंक्ति दिल में तीर सी चुभे तो तालियां उठाना। आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से कष्ट मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, या वो राजघाट के
कभी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर एक मित्र और देखना सा। वाह रज्जू वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मौन होकर 5 पंक्तियां सुनना, छठी पंक्ति फिर दिल में तीर की तरह चुभे तो तालियां उठाना आसमान की ओर। अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथा में कौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे कसकर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में, यह शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में। इधर का होता क्यों शांत है साहब, आपको अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या मैं? तो जोरदार तालियां उठाइए। मैं मेरी भी नींद भगे, आपकी भी नींद भगे। डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, दयानंद जी जैसा भी कोई किरदार नहीं मिलता। बनकर बैठे हैं, कहने की हिम्मत कर रहा हूं, समर्थन का हौसला करना, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। अरे गहरे लट्ठू खैरे कंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है, लोकतंत्र का मंदिर भी आचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया, अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है। गांधी जी के सपनों का ये कैसा बाल बना डाला, चाकू छोरी चीर हरण वाला परवेश बना डाला, हर चौराहे से आती है आवाजें संतरासों की, पूरा मुल्क नजर आता है मंडी ताजा लाशों की, वे सिंहासन चला रहे हैं गांधी जी के नारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से, अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की, हत्याओं की अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गौड़ से की गोली के आगे कोई गांधी है। और देखना चाहता हूँ आप कितना हौसला बढ़ाते हैं मेरा, कितनी तालियां उठाते हैं। 2 पंक्तियां सुनना, रोज गौड़ से की गोली के आगे कोई गांधी है, संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में राजनीति गा रहा हूं, वाह, और इतनी चालाकी से गा रहा हूं कि उनकी समझ में नहीं आएगा। ये पढ़े लिखे कवि होने का फायदा होता है। अभी जो आपको दुपट्टा पहना के गए हमारे जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय उदय प्रताप सिंह, अगर कल ना रहे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप तो सिर्फ जिला अध्यक्ष है साहब, जो नहीं थे वो केंद्र के मंत्री बने और जो बन गए थे वो आ गए वापस। एक विचित्र प्राणी, आप विश्वास कीजिए मैं झूठ नहीं बोल रहा। आपकी सरकार में 3 लोग बड़े, मुख्यमंत्री जी और 2 उप मुख्यमंत्री, जो तीनों कैबिनेट की मीटिंग में साथ नहीं बैठते, वो मुझे सुनने के लिए साथ बैठ के कविताएं सुनते हैं तीनों एक साथ। अब सुनना मुझे मैं राजनीति कैसे गा सकता। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब सांपों के बंधन। और 2 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, सिरसागंज की धरती पर, ये बहादुर सिंह निर्दोशी की धरती है, जो एक श्रेष्ठ संत कवि थे हमारे, मैंने उनके साथ कविता पाठ किया है बहुत बार। 2 पंक्तियां अच्छी लगे तो अब तक जितनी तालियां उठाई हैं, इनसे बड़ी तालियां उठाकर ये बताना कि आप शुद्ध साहित्य भी सुनने की क्षमता रखते हैं।
शुद्ध साहित्य में इस कविता की सर्वाधिक संवेदनशील पंक्तियां। वेद ठाकुर तुम्हारी माँ बैठी है यहाँ, वेद की माँ बैठी है, मैं उनके चरणों में अपने प्रणाम भेजता हूँ। उन्होंने ऐसा सपूत बेटा पैदा किया जो देश में जागरण की घटना पढ़ने का संकल्प किया। मैं तो उसे मेरठ का ही समझता था, आज तक मुझे आज पता चला कि वो यहीं आसपास से पैदा होकर वहाँ गया है। दो पंक्तियां मन मानता हूँ आपका। जब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, जब फूलों को तितली भी हत्यारे लगने लगती है। समझ जाओ तो तालियां आकाश देखें एक बार। जब फूलों को तितली भी हत्यारे लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है। और साहब मैंने नहीं सोचा था कि सिरसागंज के लोग इस तरह कविताएं सुनेंगे। प्रारंभ के कवि से अब तक जैसे आपने सुना, मैं एक बात बिना कहीं चला जाऊंगा तो मेरे मन पे बोझ रहेगा। मैं 35 साल लाल किले गया कविता सुनाने, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है आर्य समाज के इस पावन मंच पर कि मैं लाल किले के 35 कवि सम्मेलन, इस आर्य महाकुंभ के इस एक कवि सम्मेलन पर न्यौछावर करने की घोषणा करता हूं। के पुण्य हैं, संस्कार संस्कृति देने की एक आग है जो देश में कभी बुझी नहीं, और उनके फॉलोवर्स हैं तो कभी बुझने भी नहीं देंगे। कभी कभी अंधेरा आता है लेकिन ज्योति जगेगी, ज्योति जलेगी, अंधकार मिटेगा और वैदिक प्रकाश होगा। वैदिक मान्यता ही भारत की आत्मा है। भारत वैदिक आत्मा के बिना, वैदिक मूल्यों के बिना जी। मेरी घोषणा है, गाय को, गांव को, गंगा को, गायत्री को, चार को बचा लो, देश बचेगा। वाह। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, जब कोयल की जब चंद, एक अंत में अंतिम छंद सुनाता हूँ इस कविता का, बहुत लंबी कविता है ये। अंतिम में थोड़ा कहीं कहीं भूल रहा हूँ, मैं दुखद मानसिक स्थिति में हूँ। परिवार में घटी एक बहुत 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 दुखद घटना के बाद मैं पहली बार घर से बाहर निकल के आया, और कुछ मेरे कवि मित्र सभी जानते हैं। इसके बाद भी मैं कभी आश्चर्य होगा आपको कि मैं कविता पढ़ने आ गया। एक राजा होता था शिशुपाल, उसको जब देखो वो कृष्ण जी को गाली देता था, जब देखो कृष्ण को गाली, जब देखो कृष्ण को गाली। लोगों ने पूछा भाई तुम डरते हो क्या इससे, ये बहुत शक्तिशाली राजा है, क्या तुम इसकी गाली सुनकर चुप रह जाते हो? तो कृष्ण कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं इससे डरता हूँ, ये मेरी बुआ जी का बेटा है, भाई लगता है मेरा रिश्ते में। और एक दिन बुआ जी ने मुझे खाना खिलाते खिलाते मुझसे वचन ले लिया कि मेरे इस बदतमीज बेटे की 99 गालियां कृष्ण माफ कर देना। तो मैंने बुआ को वचन दे रखा है 99 गालियां माफ करूंगा, लेकिन अगर इसने 100वीं गाली दी तो सजा दूंगा। और आप जानते हैं महाभारत में लिखा है, जिस दिन शिशुपाल ने 100वीं गाली दी, भरे दरबार में सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी गई। मैं एक वाक्य बोलता हूँ, जानना चाहता हूँ कितने लोग समझ जाएंगे। मैं भी भारत की राजनीति के अपराध गिन रहा हूँ। वाह, सल्यूट आपको, सल्यूट करता हूँ। महान लोग नहीं समझते मेरी बात, आप समझे, मैं सल्यूट करता, सर झुकाकर सल्यूट करता हूँ आप सब। आर्य समाज के इस पावन मंच पर मेरा अंतिम छंद सुन लें, फिर मैं एक कविता का छोटा सा अंश और सुनाऊंगा। स्वागत है। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता। क्या क्या हो रहा है देश में, होता रहा है देश में। कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाम चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल को सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूके आजादी है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत माँ को डायन की गाली दे जाता है। एक लाइन के लिए मैंने कविता सुनाई है, पकड़ना पकड़ लो तो प्यार से उछाल देना मेरी पंक्ति को। कोई भारत माँ के डायन की गाली दे जाता है, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिरते रहना, जोर सिखाने आया हूँ। घायल भारत माँ
की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माँ। एक कविता की और पहला और आखिरी छंद और सुना दूं साहब? स्वागत स्वागत। जो सुनना चाहते ताली बजाइए। बहुत अच्छा सबने पढ़ा। मेरी पीढ़ी के दो बड़े कवि विनीत चौहान और देवास से आए शशिकांत ही थे, लेकिन आज नया बच्चा ये जिनको मैंने क्या पूरा विष्णु उपाध्याय। विष्णु उपाध्याय सचमुच अद्भुत। वेद ठाकुर को मैं सुनता रहा हूँ, उसका प्रशंसक हूँ, लेकिन आज मैं विष्णु उपाध्याय का घोर प्रशंसक बन के जा रहा हूँ। स्वयं श्रीवास्तव हमारे मंच की नई खुशबू है, मंच की नई ताजगी का झोंका है। मैं खुद उसका प्रशंसक हूँ और ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का जो कवि सम्मेलन का भविष्य है वो इन मजबूत हाथों में है, जो शुद्ध कविता लेकर मंच पर खड़े, कोलाहल में कविता लेकर खड़े होने का साहस जो कर ले वो ही लटूरू लट के आगे टिक सकता है, वरना कोई टिक नहीं सकता। वरना ये तो धोखाधड़ी है, सबको मारते सारे लटूरी लटिया वो ऐसी वजह है। देखिए पहली 4 लाइन में कविता का शीर्षक क्या है समझ जाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल कविता सुना रहा हूं, थोड़ी सी मंच के कवियों को समर्पित करता हूं, उनका सहयोग भी मांगता हूं। स्वागत है। चौथी लाइन में बहन जी बैठ जाए प्लीज। बहन जी, आर्यपुत्री, विदुषी, ऐसे बैठ गई है, उनकी कृपा है। अगर वो नहीं बैठती मैं क्या कर लेता? चौथी लाइन में कविता का शीर्षक है, उस शीर्षक पर जितनी ताली बजेंगी मैं उससे तय करूंगा कि मैं उस कविता का कितना हिस्सा सुनाऊं। आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी, चौथाई लोगों ने ताली बजाई तो चौथाई, और सदन के एक एक व्यक्ति की ताली उठ गई तो फिर पहला और अंतिम हिस्सा पूरा सुनाऊंगा, बीच की नहीं सुनाऊंगा। पानी में पी रहा हूं बार बार। पिछले दिनों बीमार हुआ था, जैसा स्वामी रामदेव जी कल आने वाले थे, मुझे आज आने वाले थे, शायद नहीं आए। जब बीमार हुआ तो स्वामी रामदेव जी ने कहा इन डॉक्टरों की दवाई मत खाना वरना मर जाएगा। डॉक्टरों ने कहा कि इस बाबा रामदेव की दवाई मत खाना वरना मर जाएगा। मैंने दोनों की खानी छोड़ी तब बचा। देखो मैंने बीमार होने का एक अनुभव उठाया है। मैं पिछले दिनों बहुत लंबे ऑपरेशन से गुजरा हूँ, कई ऑपरेशन से। भूख दुनिया की 90% बीमारियों का इलाज है। भूख बीमारी खाती है। भूख का भोजन केवल बीमारी है और भूख का कोई भोजन नहीं है। इसलिए उपवास की परंपराएं हमारे समाज में पाई गई। उपवास से वो बीमारी मरते। चौथी लाइन कविता का शीर्षक है। आप समझ जाएंगे कि इतने गंभीर विषय को भी सुन सकते हैं, तो मैं पहला और अंतिम छंद सुनाऊंगा। चौथी पंक्ति अगर आपको मुझे लगा कि इस विषय को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो मैं एक और कविता सुना दूंगा, सुनिए। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। यादव मेरा छोटा भाई लाडला, बहुत प्यारा संचालक, बहुत अच्छा है, और ये लटूरी लट के संचालन करने से दुखी था। लेकिन मैं खुश था कि 2 यादव लड़ रहे थे। चौथी लाइन पे समझिएगा बस। मैं इस जो बीच बीच में कोशिश कर रहा हूँ बोझिल ना हो आप इसलिए, और ये पीछे के कभी मुझे उखाड़ने की कोशिश ना करें, वरना मैं सबके पोस्टर उखाड़ दूंगा। लटूरी लट जी, आपका पोस्टर उखाड़ने में तो मुझे आधी मिनट लगती है। एक हेलीकॉप्टर जा रहा था बिहार में, नहीं बिहार में नहीं, वहां तो बीजेपी है, झारखंड में जा रहा था एक हेलीकॉप्टर। उस हेलीकॉप्टर में 4 लोग थे, एक प्रोफेसर था, एक नेताजी थे, एक बच्चा था और एक पायलट। अचानक पायलट
ने घोषणा की कि इस हेलीकॉप्टर में कोई खराबी आ गई है, अगले 5 मिनट में ये क्रैश हो जाएगा। लेकिन दुखद ये है कि हमारे पास केवल 3 पैराशूट हैं जो देश के लिए जरूरी है, कूद जाएं। सबसे पहले नेताजी कूद गए कि मेरा चुनाव आ गया। उसके बाद प्रोफेसर कूद गया कि मेरी क्लास है। अब एक पैराशूट बचा और 2 लोग, पायलट और बच्चा। पायलट ने बच्चे को देखा, आंखों में आंसू आ गए और बोला कि हमको तो मरना सिखाया जाता है, तुम देश का भविष्य हो, एक पैराशूट बचाए लेके कूद जाओ। बच्चा बोला पायलट अंकल रोने की जरूरत नहीं है, पैराशूट 2 बचे। अब आप सोचो क्या हुआ, पैराशूट 2 बचे। पायलट बोला 2 कैसे बचे? बच्चा बोला ऐसे 2 बचे हैं कि नेताजी तो जल्दबाजी में मेरा बस्ता लेके कूद गए। हे कवियों, अगर आप चाहते हो कि बस्ते में ना कूदो तो मुझे जमाओ। चौथी लाइन ला, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी। सुनेंगे साहब तालिबान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं, पूरा सदन सुनाता हूं तालिबान। खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, थोड़ी देर गंभीर होना बस। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब पे धूल मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल इन छोटे भाइयों को समर्पित करता हूँ। विष्णु, वेद ठाकुर और जिन भी नए कवियों ने नया श्रेष्ठ आदरणीय बैठ जाए, प्लीज प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करता है उठ के चल देता है? पार्लियामेंट खराब है। ओम बिरला को बुलाना सिरसागंज के आर्य समाज के उत्सव में, उनको दिखाना कि अनुशासन ये होता है कि हजारों लोग कितनी शांति से कविताएं सुन सकते हैं। वहां पर 500 शांति से नहीं बैठे, 500 नहीं बैठे शांति से। कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, मैं मेहंदी पायल का मेरा गलाकर, खुद को गलाकर लिखता हूँ, आत्मा तक गिरता हूँ तब कविता लिखता हूँ। सुनना, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, मेरी कलम कामना गाती है जब। पहला छंद सुनो, दूसरे छंद में आपको मैंने कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाला तो मैं कहेगा हरिओम पवार, कहेगा हरिओम पवार। मैं आपको भी उछालूंगा जो बहुत मौन बैठे, और मैं ये करके दिखाऊंगा अभी आपको। मेरे दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की, मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। दो मंच का भी महान सबका, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। गद्दारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तो कमंचों से घायल परिवेश
ही देखा है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते। 6 लाइन सुनना साहब, 6 लाइन। मैं बनारस गया पिछले दिनों, मेरी चोट लग रही थी घुटने में, मैंने कुर्सी मांगी तो मेरा दोस्त प्रोफेसर था वहाँ एक, हम साथ साथ थे यूनिवर्सिटी में, तो उसने कह दिया हरिओम कुमार अब तो बूढ़ा हो गया। अच्छा कहा तो उसने ठीक, लेकिन ईगो किसी की मानती है क्या है? और फिर जिससे कहा वो जाट हो। तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकला साहब, सिरसागंज के लोगों में आप सबको, आर्य समाज के लोग हैं तो आप सब पुण्य आत्मा है, मैं ऐसा दृढ़ विश्वास है मेरा। आप पुण्य आत्माओं के सामने एक वाक्य बोलता हूँ, मुझे आशीष दे देना, मेरी को थोड़ी उम्र बढ़ेगी, हालांकि इच्छा नहीं है, उम्र बढ़ेगी। मेरे मुंह से निकला, देश भाई सूरज जब शाम को ढलता है ना, उस वक्त भी उसका नाम सूरज ही होता है। 6 लाइन सुनना और मेरा हौसला बढ़ाना। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दाता का मैं ताज हिलाने वाला हूँ, आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है, मैं शब्दों की गंध ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन। अंतिम क्षण सुनाता हूँ, 20 का हिस्सा छोड़ देता हूँ। 15 अगस्त 2021 को जब तालिबानियों का कब्जा हो गया अफगानिस्तान पर, तो उनके प्रेस प्रवक्ता का एक बयान आया था। जो लोग बहुत खबरें सुनते हैं, राजनीति के बारे में सोचते हैं, उन्होंने सुना होगा। 7 बार टेलीकास्ट हुआ। उनका प्रेस प्रवक्ता बार बार बयान दे रहा था कि वी हैव गॉट अवर लैंड, काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, अवर नेक्स्ट टारगेट इज जम्मू एंड कश्मीर, and due to brotherhood we will support this jihad in Jammu and Kashmir and we will get it liberated। हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आजादी है और भाईचारे के नाते हम जम्मू कश्मीर के जिहाद का समर्थन करेंगे और उसको आजाद कराएंगे। तब में भारत बोलता है दुनिया से, ये मेरा अंतिम छंद सुन लीजिए।